हम कृष्ण को भूल सकते हैं क्योंकि हम जीव हैं, लेकिन कृष्ण अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। जब शूर्पणखा को भगवान श्री राम से आकर्षण हुआ और जब उन्होंने श्री राम से विनती की कि आप कृपया मुझे स्वीकारें, तो श्री राम ने उनसे कहा कि मैंने तो एक पत्नी व्रत रखा है मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में, तो आप कृपया लक्ष्मण के पास जाइए। तो जब वो लक्ष्मण के पास जाते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि आनंद लेने का अधिकार तो सिर्फ मालिक का होता है, मैं तो मेरे श्री राम का सेवक हूं, सेवक को कोई स्वतंत्रता नहीं है आनंद लेने की, तो आप कृपया श्री राम के पास ही जाइए। तो जब ऐसे बहुत बार शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास से लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण से राम के पास जाती है, तो वो क्रोध में माता सीता के ऊपर आक्रमण करती है और उसी बीच भगवान श्री लक्ष्मण शूर्पणखा को दंड देते। लेकिन क्योंकि उसके मन में प्रेम का भाव आकर्षित हो चुका था और भगवान श्री राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो भक्त वत्सल है, वो भक्तों की इच्छा तो पूरी करेंगे। तो जब वही शूर्पणखा कृष्ण लीला में कुब्जा बनकर आती है, कृष्ण लीला में एक बहुत ही सुंदर सा चरित्र है कुब्जा। कुब्जा एक ऐसी स्त्री थी जिसके शरीर में त्रिकार भाग जो थे, त्रिवक्र भाग जो थे, वो झुके हुए थे। जैसे कृष्ण त्रिभंग मुरारी है, तो वैसे ही कुब्जा जो थी वो ऐसी स्त्री थी जिसके शरीर के भाग झुके हुए थे। तो जब कृष्ण मथुरा पधारते हैं कंस के साथ युद्ध करने, तो कंस का भी कुछ स्वभाव ऐसा था कि उसको सजने संवरने का बहुत ही शौक था, और खासकर उस समय जब वो कृष्ण से युद्ध करने वाले थे, तो कंस को पता था कि इस युद्ध भूमि में मथुरा में बहुत सारे राजागण, संबंधी, रिश्तेदार, बहुत सारी प्रजा आएगी, तो वो बहुत ही अच्छे से सजना चाहता था। और कुब्जा उसकी एक ऐसी सेवक थी जो कंस के लिए खास प्रकार के इत्र, खास प्रकार के परफ्यूम्स बनाती थी। ये कुब्जा का एक बहुत ही अच्छा टैलेंट था कि वो सबसे अच्छे इत्र बनाती थी, और उसी लिए कंस ने उसको अपनी सेवा में रखा। तो उस दिन जब कुब्जा उस सबसे अच्छे हुए, सबसे बढ़िया बनाए हुए इत्र को जब कंस के लिए लेके जा रही है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस समय मथुरा पधारे। तो उसी समय रास्ते में जब भगवान श्री कृष्ण कुब्जा को देखते हैं, भगवान तो भक्तवत्सल है और उनको पता था कि आज वो क्षण है कि जब शूर्पणखा जो अभी कुब्जा बनकर मेरे सामने उपस्थित है उसकी इच्छा पूर्ण करने। तो जब कुब्जा से उनकी मुलाकात होती है तो कृष्ण कहते हैं कि देवी, आप ये जो इत्र है वो हमें दे दीजिए। अभी कोई अगर व्यक्ति कृष्ण को देखता है तो वैसे ही कृष्ण आकर्षित है। तो कृष्ण के दर्शन करने के बाद कुब्जा इतनी आकर्षित कृष्ण के प्रति हो जाती है कि वो अपने हाथ में लिए हुए इत्र को कृष्ण को देती है। और कृष्ण शूर्पणखा जो अभी कुब्जा बनकर उसके सामने उपस्थित है, उसके पांव के ऊपर अपने चरण रख के अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से कृष्ण जो है कुब्जा का मुख जो है उसको उठाते, और कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही कुब्जा की जो सारी इच्छाएं हैं कृष्ण को, राम को प्रेम स्वरूप में पाने की, वो पूर्ण हो जाती है। और इतना ही नहीं, कुब्जा के शरीर के अंदर जो विकार थे, कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही वो कुब्जा जो है, जो विकार युक्त थी, वो इस संसार की बहुत ही सुंदर कन्या बन जाती है।
तो इसका तात्पर्य ये है कि भगवान जो है भक्तों की इच्छा, भक्तों की सेवा कभी नहीं भूलते, क्योंकि हम जीव है तो हमें भूलने की आदत है, हम भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त की इतनी सी भी अगर इच्छा हुई है कुछ सेवा की तो कृष्ण नहीं भूलते। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, और खासकर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान से क्या इच्छा करते हैं। हालांकि एक भक्त जो है वो भगवान से कभी दूसरी कोई इच्छा नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में ही रहना चाहता है। तो हमें ये खास याद रखना है कि हम भगवान से क्या मांगते हैं। इसी प्रकार जब श्री रामायण में जब जाम्बवन जी भगवान श्री राम से विनंती करते हैं कि भगवान मुझे युद्ध करने का मन कर रहा है, क्योंकि जाम्बवन जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। और एक लीला में तो ऐसा भी दर्शाया गया है कि जब जाम्बवन ने रावण को लात मारी थी तो उसके प्रभाव की वजह से रावण भी ऑलमोस्ट बेहोश हो गए, ऐसी उनकी शक्ति थी। तो उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि मैं आपसे कैसे युद्ध करूं, कोई दूसरे अवतार में मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूं। तो जब भगवान राम त्रेता युग से जब कृष्ण कलयुग द्वापर युग में आए, तो द्वापर युग में जब कृष्ण को जाम्बवती, जाम्बवन की पुत्री के ऊपर जब आकर्षण हुआ, तो जाम्बवती जी उनसे कहते हैं कि आपको हमारे पिता की आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो जब कृष्ण जाम्बवन से मिलते हैं तो युद्ध होता है, और बहुत दिनों बाद युद्ध करने के बाद जब जाम्बवन जी थक जाते हैं, तब जाकर वो कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार करें। तो कृष्ण लीला में आती हुई ये कथाएं दर्शाती हैं कि भक्त भगवान को भूल सकता है अगर वो साधक है, लेकिन भगवान कोई भी भक्त की इच्छा कभी नहीं भूलते। इसलिए हमेशा हमें याद रखना है कि हम भगवान से अगर कुछ मांगे तो सिर्फ यही मांगे कि हम उनकी सेवा में रहे, गो सेवा में रहे, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। हमें कभी भगवान से भौतिक चीजें मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार में भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया है जिससे हम हमारा जीवन निर्वाह कर सके। बस उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम उनकी सेवा में रहें। हरे कृष्ण।